एक सत्राजित नाम का राजा था, उसके पास मणि थी और मणि ऐसी थी कि सूर्य की तरह चमकती थी। एक बार भगवान से मिलने आया द्वारकाधीश से, ठाकुर जी से, तो द्वारपालों को लगा मानो सूर्य भगवान मिलने आए हों, इतनी मणि चमकती थी। तो द्वारपाल बोले महाराज लगता है सूर्य भगवान आपसे मिलने आए हैं। भगवान बोले सूर्य भगवान नहीं आए हैं, ये सूर्य के जैसी चमचमाती हुई स्मंतक मणि है जो सत्राजित नाम के राजा के पास है। 8 भार सोना प्रतिदिन देती थी वो। भगवान के पास मिलने आए, जब जाने लगे तो यदुवंशी बोले सुनो ये मणि बड़ी अच्छी है, बड़ी चमचमाती है, पर ये मणि आपकी जगह यदि द्वारकाधीश के गले में हो तो बड़ी सुंदर लगेगी। राजा ने कुछ नहीं कहा, सीधे चले गए। कुछ दिनों बाद राजा का एक भाई था प्रसेन, वो मणि पहन करके गया शिकार खेलने, वहां उसका सामना सिंह से हो गया और सिंह ने प्रसेन को मार डाला। अब सिंह मणि तो जानता नहीं था, पर चमचमाती हुई दिखी तो पंजे में फंसा ली उसने। उस चमचमाती हुई मणि को देखा जामवंत जी ने। बोले कौन जामवंत जी हैं? बोले ये वही जामवंत जी हैं जो राम अवतार में राम जी के मंत्री थे, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। बोले ये क्यों, ये क्या कर रहे हैं? बोले भगवान ने इनको वरदान दिया था कि हम द्वापर युग में आपके साथ युद्ध करेंगे और मिलेंगे, तो जो लोग आप पर हंस रहे हैं कि बूढ़े हो गए उनको जवाब मिल जाएगा। बोले जय हो महाराज। तो जामवंत जी का युद्ध हुआ सिंह से और शेर को जामवंत जी ने मार डाला। वो चमचमाती हुई मणि ली और अपनी बेटी जामवती को दे दी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। जब कई दिनों तक राजा का भाई प्रसेन वापस नहीं लौटा तो राजा को लगता है हमारे भाई को किसी ने मरवा दिया और मणि को छुड़ा लिया। पहली बार मणि पहन के गया था और हो ना हो मणि को द्वारकाधीश ने छुड़ा लिया हो और हमारे भाई को मरवा दिया हो, पर प्रमाण तो है नहीं कुछ। तो राजा ने किसी को नहीं पर अपनी पत्नी को बताया, सुनो देवी वैसे प्रमाण नहीं है तो तुम किसी को बताना मत, पर हमको लगता है हमारे भाई का वध द्वारकाधीश ने करवा दिया। क्यों? मणि को छुड़ाने के लिए। पर माताओं की आदत है, किसी भी बात का प्रचार करना हो ना तो माताओं को बताते समय ये कह दो कि ये किसी को बताना मत। देखो तुम उसका प्रचार इतना गजब का होगा कि 2-2.5 दिन में ही पूरी शिवपुरी में फैल जाएगी बात। उनके पेट में बात पचती ही नहीं है। एक आदमी, उसकी पत्नी बोली महाराज आप हमें कुछ बताते ही नहीं हो, हर बात छिपाए रखते हो। पत्नी ने कहा कि जो बताना चाहिए वो बता देते हैं, पर सब बातें नहीं बताई जाती हैं। अरे महाराज ऐसा मत करो, हम आपकी पत्नी हैं, हम किसी को बताएंगे थोड़ी, आप हमें बताया करो। एक दिन पति ने चेक करना चाहा कि हमारी पत्नी किसी को बात बताती कि नहीं, सहेली को बताती कि नहीं, जरा चेक करें। तो सुबह सुबह से लोटा लेकर के बैठे थे तो पत्नी ने पूछा क्या बात है, आज मुंह लटकाए हुए हो? अरे बोले क्या बताएं, आज हम जब सुबह फ्रेश होने गए तो कौवा का पंख निकला। तो पत्नी को लगा अरे राम राम, बताओ तो कौवा का पंख। पर पति ने कहा सुनो कौवा का पंख निकला पेट से, ये बात पर तुम किसी को मत बताना। बोले हम नहीं बताएंगे। अब पति तो चला गया, व्यस्त हो गया काम में। अब बेचारी पत्नी बैठी थी, पड़ोसन आ गई, अरे बहन मुंह लटकाए क्यों बैठी है, टेंशन दिखाई पड़ रही है। अरे नहीं नहीं कोई टेंशन। अरे बताओ तो, मैं तुम्हारी सहेली हूं, बताओ क्या टेंशन है? बोले क्या बताएं, अब तुम्हें कसम है हमारी बताना नहीं किसी को, हमारे पति देव ने रोका है। अरे बोले हम आज तक हमने कोई बात बताई तुम्हारी? ना ना ना। तो बोले कसम है हमारी बताना मत, हम तुम्हें बता देते हैं। आज पापा सुबह से जब लोटा लेके गए ना तब कौवा का पंख निकला है, ये टेंशन है। अच्छा इसने तो कौवा का पंख बताया, पड़ोसन ने अपनी सहेली को बताया तो उसने कौवा ही बता दिया। बोले वो जो पप्पू के पापा है ना? बोले हाँ। बोले वो आज सुबह से गए थे लोटा लेके, कौवा निकला। तो उसने अपनी सहेली को बताया, उसने 2 कौवा बता दी। बोले वो है ना पप्पू के पापा? बोले हाँ। वो सुबह से लोटा लेके गए थे, कौवा ही कौवा निकले। और धीरे धीरे पूरे शहर में ये हल्ला हो गया कि पप्पू के पापा जब सुबह लोटा लेके जाते हैं सो कौवा निकलते। तो गांव भर जुड़ मिल करके आ गया। बोले भाई बीमारी का पता करो, पेट में कौवा कहां से आए। अच्छा आदमी है, वो सुबह से लोटा लेके गए, पूरा गांव पीछे पीछे। अब वो कहे भैया तुम लोग क्यों? अरे बोले जाओ जाओ जाओ।
अब वो जैसे ही गए पेड़ के पीछे छुप के बैठे, बदकिस्मती से एक कौवा ऊपर से उड़ा। गांव वाले बोले एक चिड़ आया, अभी अभी निकला है। दूसरा बोला पीला पीला भी दिख रहा है। तीसरा बोला गीला भी दिख रहा है, अभी का है। अब पूरे गांव में हल्ला हो गया कि पेट से कौवा निकलते हैं। बताओ, अब ये बड़ा टेंशन में बाहर आया लोटा लेके, बोले ये बताओ पूरे गांव के तुम बैठे क्यों हो? गांव वाले बोले वो तो सब बाद में बताएंगे, ये बताओ ये बीमारी कब से है? बोले कौन सी बीमारी? अरे बोले ये बताओ कौवा निकल कब से रहे? अरे बोले भाई कौन से कौवा, कैसे कौवा, कौन सी बीमारी, हमें कुछ पता ही। अरे बोले अभी अभी निकला गीला पीला। कौवा निकल कैसे रहे पेट से? अरे बोले भाई हमारे पेट से कोई कौवा वौवा नहीं निकलते। उसने जब कसम वसम खाई, फिर उसने रहस्य पता लगाया। बोले तुम्हें किसने बताया? बोले पत्नी ने। बोले वाह, पत्नी की मित्रता किससे? बोले फलानी से। बोले फलानी से। तब उसने दिमाग लगाया, बोले अरे राम 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 राम, हमने अपनी घरवाली को कौवा का पंख बताया था, इसने कौवा बनवा दी। तो राजा सत्राजित के साथ भी यही हाल हुआ। क्या हाल हुआ? उसने कहा कि देखो देवी जी, लगता है द्वारकाधीश ने हमारे भाई को मरवा दिया मणि के लिए, पर कोई प्रमाण नहीं है तो अभी बताना मत। लेकिन अब माताओं की तो आदत होती है, तो रानी ने अपनी दासी को बताया, दासी ने अपनी सहेली को बताया, सहेली ने और सहेली को बताया, और सहेली के करते करते पूरे द्वारका में हल्ला हो गया कि भगवान ने राजा के भाई को मरवा दिया मणि के लिए। भगवान पर कलंक लग गया। अच्छा, भगवान पर कलंक क्यों लगा? भाद्रपद महीने का चौथ का चंद्रमा देख लिया, इसलिए कलंक लगा। इसलिए भादों के महीने का चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, और देख लो तो ये कथा सुन देने से वो कलंक मिट जाता है। भगवान ने सोचा ऐसे तो हमारे ऊपर कलंक लगा ही रहेगा राजा के भाई को मारने का, इसे हम मिटाएंगे। भगवान ने घोड़ा लिया और जांच करते हुए, पता करते हुए कि कहां गया था। बोले शिकार खेलने जंगल चले गए। जंगल में जब जाके देखा तो एक जगह घोड़ा मरा पड़ा है और राजा के भाई की अस्थियां पड़ी हैं। भाई राजा का भाई तो मिल गया पर मणि नहीं है। तो देखा किसने मारा? पैरों के निशान के बदौलत सिंह के निशान दिखाई पड़े। भगवान समझ गए शेर ने मारा है, पर आगे जाके देखा तो सिंह मरा हुआ पड़ा। अरे ये भी मर गया, लगता है कोई और है। और सिंह के निशान के आगे जामवंत जी के निशान थे। उन निशानों के पद चिन्हों को पकड़कर भगवान जामवंत जी की गुफा में पहुंच गए। वहां जामवंत जी तो थे नहीं, पर जामवंत जी की बेटी मणि लेकर के बैठी थी। भगवान पहचान गए यही वो मणि है। इतने में जामवंत जी आ गए। कौन है? और हमारे घर में बिना पूछे कैसे आ गए? सोई युद्ध होने लगा। महाराज 28 दिन तक युद्ध चला जामवंत जी का और भगवान का। मुक्का मार मार कर जब भगवान ने जामवंत जी के नट बोल्ट ढीले कर दिए और 28वें दिन मुक्का ऐसा बनाया कि मानो जामवंत जी चले ही जाएंगे। सोई जामवंत जी हाथ जोड़ के बोले प्रभु अब ना मारो, हम पहचान गए। भगवान बोले क्या पहचाने? बोले राम जी ही श्याम जी बनकर आए हैं, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भगवान बोले 28 दिन पिटने के बाद पहचान पाए हो? बोले महाराज अब भूल हो गई। कैसे आए? भगवान ने पूरी बात बताई कि हम पे कलंक लगा है, ये मणि हमें दे दो, हमें अपना कलंक मिटाना है। जामवंत जी बोले महाराज मणि ऐसे नहीं मिलेगी, हमने अपनी बिटिया को दे दिया और बेटी को दिया हुआ दान वापस नहीं लिया जाता है। भगवान बोले उपाय क्या है? जामवंत जी बोले एक उपाय है। बोले क्या? बोले हमारी बिटिया से शादी कर लो और दहेज में मणि ले। भगवान बोले एक तो कल हो चुकी, पहले ही हो चुकी। अरे बोले क्या दिक्कत है? कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 भावर पड़ी हो भगवान का दूसरा विवाह हो गया। बोलो द्वारकाधीश की। भगवान मणि लेकर के और जामवती जी को लेकर के आ गए। राजा के पास गए। हे राजा, झूठ मूठ का कलंक हमारे ऊपर लगाते थे, लो ये तुम्हारी मणि है और हमने नहीं तुम्हारे भाई को मारा है। पूरी कहानी भगवान ने बता दी। बोले भरोसा ना होता हो तो देख लो, हम प्रमाण पत्र साथ में लाए। जामवती जी को साथ में लाए, इनसे पूछ लो।
राजा बड़ा लज्जित हुआ, बोला महाराज क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हमारी पत्नी और ज्यादा खतरनाक है, उसने पूरे में प्रचार कर दिया आपका झूठ मूठ का, अब हमें क्षमा करो। भगवान बोले ठीक है क्षमा है। बोले नहीं नहीं नहीं, हमारे मन में गिलानी रहेगी, अब ये मणि हम अपने पास नहीं रखेंगे, पर महाराज एक प्रार्थना अब हमारी है। भगवान बोले क्या? बोले महाराज हमारी बहुत बदनामी हो गई, हमारी भी एक बेटी है सत्यभामा, इसके साथ ब्याह कर लो, ये मणि हमारी तरफ से आप ही अपने पास रख लो। भगवान का तीसरा विवाह भी हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी। लो सत्यभामा जी के साथ भगवान का तीसरा विवाह हो गया। अब चौथा सुनो। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ रथ पर घूमने निकले। रथ पर घूमने निकले तो देखा एक कन्या यमुना जी के किनारे स्तुति करती हुई, प्रार्थना करती हुई बैठी है। भगवान ने अर्जुन जी को भेजा, जाओ जरा चेक करो कि किसकी तपस्या कर रही हैं और कौन है। अर्जुन जी आए, देवी कौन हो तुम, किसकी तपस्या कर रही हो? उस कन्या ने कहा अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमं स्थिता। महाराज मैं सविता की दुहिता हूं, मेरा नाम कालिंदी है, मैं भगवान द्वारकाधीश श्री विष्णु श्री हरि को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। अर्जुन जी बोले देवी तुम्हारी तपस्या सफल हो गई, वो बैठी है रथ पे। 1 2 3 4 5 6 7 भावर पड़ी हो। भगवान का चौथा विवाह भी संपन्न हो गया। बोलो द्वारकाधीश की। अब 5वां विवाह सुनो, थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं तो 5वां सुनो। उज्जैन के राजा थे बिंद और अरविंद, 2 भाई थे। एक भाई का नाम बिंद था, दूसरे का नाम अरविंद। इनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। क्या नाम था? मित्रविंदा। दोनों भाई राजनीति में फायदा लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते थे, लेकिन मित्रविंदा मन ही मन द्वारकाधीश से प्रेम करती थी। स्वयंवर हुआ तो सब राजा आए, तो दोनों भाइयों ने कान में अपनी बहन को कहा सुनो दुर्योधन आएगा, उसके गले में माला डाल देना, भले ही स्वयंवर हो रहा है पर तुम दुर्योधन के गले में माला डालना। उस स्वयंवर में ठाकुर जी भी आए तो माला डालनी थी दुर्योधन के गले में। मित्रविंदा ने कहा बहुत बढ़िया रहा, ठाकुर जी आ गए, सो माला डाल दी ठाकुर जी के गले में। 1 2 3 4 5 6 7 भावर पड़ी हो। भगवान का 5वां विवाह भी संपन्न हो गया। बोलो द्वारकाधीश की। अब जरा 6वां सुनो। कौशल के राजा थे नग्नजित, उनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। क्या नाम था? सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा की कि जो भी 7 बलिष्ठ बैलों को एक रस्सी में एक बार में बांध देगा उसके साथ हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। बड़े बड़े योद्धा उन बैलों को बांधने के लिए गए, पर बैल भी इतने बलवान थे कि काऊ को पेट फट गया, काऊ का खपड़िया फट गई, काऊ की आंखें फट गई, काऊ को मुंह फट गया, सींगों से कई लोग मारे गए। भगवान को पता लगा। भगवान ने बोले चिंता ना करो, हम एक चुटकी में बांध देंगे। भगवान रणभूमि में उतर गए और ऐसी लीला भगवान ने की, एक बार में ही 7 रूप धारण करके 7 बैलों को एक रस्सी में बांध दिया, कोई समझ तक नहीं पाया। और भगवान का 6वां विवाह भी सत्या देवी के साथ संपन्न हो गया। बोलो द्वारकाधीश की। बसदेव जी की छोटी बहन थी सुतकीर्ति। सुतकीर्ति भगवान कृष्ण से बड़ा प्रेम करती थी। भगवान से और प्रगाढ़ संबंध रखने के लिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह भगवान के साथ कर दिया। सो 7वां विवाह हो गया। बोलो द्वारकाधीश की। 8वां और सुन लो, बाकी इकट्ठे कर देंगे। 8वां विवाह जो भगवान का हुआ, मध्य देश के राजा थे
उन्होंने एक बार ऊपर चक्र में घूमती हुई मछली को बांध दिया और कहा जो भी मछली की आंख में नीचे उसका प्रतिबिंब देख करके निशाना लगाएगा उसके साथ हम अपनी सुंदर कन्या लक्ष्मणा का विवाह करेंगे। बहुत से निशाने बाज गए, नीचे देख करके ऊपर घूमती हुई मछली की आंख में निशाना मारना है, पर कोई ना लगा पाया। भगवान बोले टेंशन न लो हमें। भगवान गए, नीचे देखा और तीर छोड़ दिया, आंखी में लग गया और 8वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ 1 2 3 4 5 6 7 भामर पड़ियो भगवान का 8वां विवाह भी हो गया। अब 16,100 इकट्ठे सुनो। एक राजा था नरकासुर, भौमासुर भी उसका नाम था, पृथ्वी का पुत्र था, बड़ा बलवान। जहां भी युद्ध करने जाता था सुंदर कन्याओं को, स्त्रियों को, दासियों को, रानियों को बंदी बना लेता था। उसने एक एक करके 16,100 स्त्रियों को बंदी बना लिया। भगवान को पता लगा, भगवान ने खबर भेजी छोड़ दो, नहीं छोड़ा। भगवान बोले नहीं छोड़ा, अब तुम ही शरीर छोड़ दोगे। सो भगवान लड़ने पहुंच गए। ऐसा जम के युद्ध हुआ कि भौमासुर मारा गया। अब मारा गया तो भगवान ने 16,100 स्त्रियों को बंधन से मुक्त करवा दिया। जाओ देवियों, अपने अपने घर जाओ। सो सब हाथ जोड़ के बोली अब हम जाएं कहां? भगवान बोले घर जाओ। सभी देवियां बोली महाराज जब से इसके बंधन में आए हैं हम पर कलंक लग गया। भगवान बोले क्या? बोले इसके बंधन में आए तो ना तो पति हमें स्वीकार करेंगे ना पिता, हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। भगवान बोले कौन से? बोले पहला रास्ता है हम सब इकट्ठे मर जाएं, और दूसरा रास्ता है आप हमें अपना बना लो। भगवान बोले 8 पहले ही हो चुके। सब 16,000 देवियां बोली महाराज 816,108 सबको स्वीकार कर लो वरना हम सब मर जाएंगे। भगवान ने सोचा काय को ये आत्महत्या करें, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 भामर पड़ियो भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गई। ले देखो चुक गई शादियां। अब 16,108 विवाह हो गए सो तो ठीक है। आगे की कहानी सुनो। हर रानी के 10-10 संतानें हों, 10-10 बेटा। लगाओ गुणा भाग 16,108 इंटू 10 बराबर 1,61,080। इतने तो भगवान के बेटा भर भाई। और 16,108 बेटियां, 1,61,080 बेटा, 16,108 विवाह, 16,108 बेटियां। और जब पुत्रों के विवाह हुए तो उनके भी 10-10 संतानें हुई। 55 करोड़ जनसंख्या पहुंच गई भगवान के परिवार की। हाँ 55 करोड़। मानो ठाकुर जी का ही खूब विराट परिवार था और इतना दिव्य भव्य परिवार पूछो मत। पर भगवान भगवान है। भगवान, कई लोग कहते हैं वाह भगवान ने इतने विवाह किए, हम कर लें तो क्या दिक्कत है? बेटा कर ले, चप्पल ना लगे तो कहना। हाँ ऐसी सुटाई पिटाई होगी ठटरी भर जाएगी। हाँ भगवान भगवान है, भगवान के जैसा नहीं चलना चाहिए। भगवान ने जो किया वो लीलाएं हैं भगवान की। अब भगवान ने तो कालिया नामक नाग को भी पकड़ा था, नाथा था, तुम थोड़ी पकड़ सकते हो। भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत भी उठाया था, तुम थोड़ी उठा सकते हो। भगवान ने तो 8 दिन की आयु में पूतना के स्तनों में जो कालकूट नामक विष लगा था वो पिया था। तुम सेलपास की गोली नहीं खा सकते हो, खा लोगे निपट जाओगे, ठटरी भर जाएगी। तो भगवान भगवान है, भगवान के जैसा हम लोग थोड़ी कर सकते हैं। तो भगवान की लीला है। बोलो वृंदावन बिहारी, जोर से बोलो वृंदावन। पर ये सब भगवान के चरणों में समर्पित हैं। अरे जीवन है तेरे हवाले। अपने परिवार को भी भगवान के चरणों में हम सबको समर्पित रहना चाहिए। हे प्रभु, जैसे इतने विश्व को आप पालन पोषण कर रहे हो, हमारी भी लाज रखना। यहीं बैठे बैठे भगवान से कहो, अरे जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले,
प्यारे, मुरलिया वाले सावरिया प्यारे। ये जीवन है, हाँ जीवन है तेरे हवाले।